अक्सर त्योहारों को लेकर के अलग अलग तस्वीर सामने आती है। ऐसे में इस बार पाकिस्तान से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर होली मनाने पर हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे में अपने देश में भी तमाम ऐसे एक्टर हैं जिनकी तरफ से इसे लेकर के टिप्पणी की गई और हिंदुओं के त्योहारों पर सवाल भी खड़े किए गए। लोगों की क्या राय है, मैं यही जानने के लिए इस वक्त राजधानी लखनऊ में पहुंचा हुआ हूं। लोग यहां पर मौजूद हैं, लोगों से राय लेंगे कि आखिर लोग इस तरह के कृत्य पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के होली खेलने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान में हिंदुओं के होली खेलने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। हिंदू छात्रों पर केस दर्ज कराया गया है और भारत में सेकुलर गैंग अपनी अलग अलग बातें करता है। तो फिर अब क्या कर सकोगे, जैसा बोया वैसा ही पाओगे। आप प्रयागराज में मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दोगे, तो इस तरीके की बात अगर हो रही है तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आज बताता हूँ आपको। आपने मेरे से मन मुताबिक सवाल कर दिया। यहाँ प्रधानमंत्री कह रहा है देश धर्म को कमज़ोर करने में जुटे कुछ नेता। ये कुछ नेता भी भाजपा के ही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हों किसी भी स्टेट के या खुद प्रधानमंत्री हो। तो यही बांटने, यही तोड़ने की बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम से, ये कमज़ोर करने के नाम से है कि हमारे हिंदू भाई खतरे में हैं। तो गैंग मौन है जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ होली मनाने पर लोगों को जेल हो जाए, तो यहाँ का सेकुलर गैंग है वो तो शांत नज़र आ रहा है। नहीं, यहाँ का सेकुलर गैंग शांत है या नहीं है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हिंदुस्तान का मैटर है। यहाँ पे जो बात आएगी तो उसका जवाब बड़े ताकत से और बड़े ज़ोर शोर से दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या लगता है कि पाकिस्तान में होली मनाने पर छात्रों पर बैन लग गया, FIR दर्ज हो गई और सेकुलर गैंग जो भारत का है वो अब मौन है? देखिए, बैन नहीं लगने चाहिए। ये हिंदुओं की आस्था का विषय है और आस्था का चोट पहुंचाने वाले को तो मैं चाहता हूं कि वहां की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जो सेकुलर गैंग है, इसका जो भी इस तरह का कृत्य करता है उसको जल्दी जल्दी उसको सारा वो क्या बोलते हैं उसको इसको जो भी सेकुलर गैंग है इसको तुरंत नेस्तनाबूद करना चाहिए। जो भी इस तरह की बातें सोचता है, चाहे भड़काता है, चाहे किसी भी पर्व पे इस तरह के प्लानिंग करता है, तो उसको उसी तरह से नष्ट किया जाएगा जैसे ऐसे सेकुलर गैंग देखा जाता है कि यहाँ कभी जब बात आएगी होली में तो पानी ना बर्बाद हो, और दिवाली आएगी तो उसमें कहेंगे कि क्रैकर्स ना हो तो उससे धुआं होता है, लेकिन जब वहाँ पे अत्याचार हो रहा है इस पर नहीं कुल्टी पड़ी। देखिए, उन लोगों को अपने आप में पैदा होने पे भी शर्म होना चाहिए कि मैं जिस देश और जिस प्रदेश और जिस धरती पे मैं जन्म लिया हूँ उस जन्म को मैं कलंकित कर रहा हूँ, उस देश प्रदेश को कलंकित कर रहा हूँ। देखिए, जो आस्था का विषय है और आस्था पे किसी प्रकार का टिक्का टिप्पणी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका आस्था है, आप अपने आस्था के प्रति सम्मान व्यवहार रखिए। और जिसका जो व्यवहार कह रही हैं कि जो है छपरी होते हैं होली मनाने वाले। फराह खान के लिए मैं क्या कहूँ, फराह खान ऐसे कृत्य किए, उनको पूरे देश और प्रदेश से माफ़ी मांगना पड़ेगा। अभी देखिए, होली पे, दिवाली पे जो लोग व्यंग कसते हैं वो अपने आप को पैदा होने में उनको अपने आप को शर्म आनी चाहिए। देवा शरीफ में बचपन से मैं देखता चला आ रहा हूँ, कौमी एकता द्वार, हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है वहाँ। बचपन से देखता हूँ वहाँ गेट से हिंदू मुस्लिम साथ में मिलके होली मनाते हैं और शाम को लौट के आके वहीं ख़त्म होती है होली। ये जो सब कर रहे हैं ये ना हिंदू है और ना मुस्लिम है। शर्मिंदा उनको होना चाहिए जो मुस्लिम कहे कि वो मुस्लिम नहीं है, शर्मिंदा उनको होना चाहिए जो हिंदू कहे कि हिंदू नहीं है। तो हर एक में कुछ न कुछ, ये धर्मों में कुछ लोग ऐसे हैं जो घृणा, जो इस चीज़ को मतलब एक चीज़ को पैदा कर रहे हैं आपस में, कि एक आपस में नफरत पैदा हो, आपस में मोहब्बत ख़त्म हो जाए, एक दूसरे में बगैर देखे एक दूसरे का हमारा काम नहीं चलता है, बगैर हिंदू का हमारा काम नहीं, बगैर मुसलमान का आपका काम नहीं। तो ये वही लोग हैं जो ये फसाद फैला रहे हैं। बाकी हम आपको होली में चल के देवा शरीफ में दिखा सकते हैं, आज भी ये चला आ रहा कौमी एकता द्वार लिखा हुआ है। तो मैं कैसे मान लूँ ये कि ऐसा हिंदुस्तान में कहीं है? चंद लोग कुछ हैं ऐसे, बाकी हम लोगों का मेल मिलाप बहुत अच्छा है बचपन से।
हाँ, पंडितों से और ब्राह्मणों से और यादव से, कोई भी ऐसा हिंदू हो और कोई भी ऐसा मुसलमान, लोगों को दिखाएंगे, जाइए देख लीजिए कौमी एकता द्वार में। सब झूठ है, सब मक्कारी है और सिर्फ खाली अपनी नेता नगरी चमकाने के लिए सब बातें पैदा की जा रही हैं। ना हिंदू अलग है, ना मुसलमान अलग है, सब एक है। क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान में जो लोग होली मना रहे हैं उन पर बैन लगा दिया गया है, जो छात्र मना रहे थे उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। भारत का सेकुलर गैंग कहाँ है जो हर मुद्दे पर बोलता है? वो अब शांत नज़र आ रहा है। देखिए, अभी सब इसको बारीकी से देख रहे हैं, इसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो ये इस तरीके का बयान दिया है फराह खान ने, गलत है। ये कोई देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये ऐसे अगर बयानबाजी होती रहेगी, इस तरीके की प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो मेरे हिसाब से पूरे विश्व में युद्ध छिड़ जाएगा हिंदू मुस्लिम को लेकर के। इस तरीके की भावना को ख़त्म कर देना चाहिए। और एक देश है ऐसा पाकिस्तान, इसी से, ऐसे देश से ही उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरीके की घटनाएं और ऐसे काम यही देश कर सकता है और कोई देश नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में। तो उस तरह के ऐसे सेकुलर गैंग जो रहते हैं तमाम हिंदुओं के त्योहारों पर सलाह ज़रूर दे देते हैं, लेकिन जब दूसरे पक्ष में कुछ ऐसा होता है तब तो उस तरह की सलाहें नहीं देते। नहीं, बात सही है। अब इसमें सच्चाई देखिए आ जाएगी सामने, आखिर है क्या, हकीकत क्या है। अभी तो स्टेटमेंट आया है, अब इसको लोग देख रहे हैं बारीकी से, और जो होगा इसमें वो सब सामने आएगा, देखेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि क्या नाम सब बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे हुए, इसको भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं लोग। पाकिस्तान में होली पर बैन लग गया है, छात्र हैं उनको ऊपर FIR कर दी गई है। भारत के सेकुलर गैंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कब बोलेगा? भैया, जो भारतीय जनता पार्टी पोपो डंडा चला रही है, इससे अभी देखो क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ होता है, विदेशों में क्या हाल होता है। तो ये गलत तरीके से राजनीति जो है देश के लिए खतरा तो है, ये है, इसमें क्या कहें हम। ऐसा राजनीति कभी कोई सरकार ने नहीं किया था जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके ऐसा जहर फैला रही है, क्या करोगे। अब देख नहीं रहे हो, ट्रम्प जो है हथकड़ी और बेड़ियाँ लगा करके भगा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, भगा रहा है, जेल में अंदर डाल रहा है भारतवासियों को। तो ये जो है, जो ये गंदी राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, आने वाले समय में कष्टदायी तो होगा ही और हो रहा है। तो होली खान ने तो अभी बोला कि जो है जो लोग होली मनाते हैं वो सब छपरी हैं। अब इस पे यार हमसे एक्टर्स हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का क्वेश्चन है, इस पे हमसे कुछ मत बुलवाइए, उनका क्वेश्चन उन्हीं के पास रहने दीजिए। फराह खान बोल रही हैं। फराह खान के बारे में बोल लीजिए। जैसे करनी उस भोग्यो ताता नरक जात कहे पछताता। अरे तुम तो बैठे हो राजमहल में, तुम्हारे हिंदू जो है परेशान हो रहे हैं हर जगह। तो ये बहुत दुखदाई बात है। ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए सरकार को। सरकार को एक मानवता और प्रेम की राजनीति करना चाहिए, जिससे जो है देश में मानव का वो बना रहे, व्यवहार और संस्कार खत्म की जा रही है। अब बताओ, लाखों लोग मर गए कोरोना में और निमंत्रण पे निमंत्रण बांट रही है सरकार कि आ जाओ तुमको मोक्ष प्राप्त हो रहा है कुंभ में। ये क्या है बताओ हम? ये कोई राजनीति है? इतनी गंदी राजनीति हमने कभी देखा नहीं। कुछ कहेंगे? कहना क्या है, अधर्मी लोगों से मैं क्या बात करूंगा, अधर्मी लोगों से मैं क्या बात करूंगा। सनातन धर्म की हमेशा अपमान करने वाला का आप हस्त्र जान ही रहे हैं। इस सनातन धर्म की अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने कुकर्मों की वजह से 2014 सत्ता से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का जो स्वागत किया, जो अभिनंदन किया, आज देखिए कहाँ है। इन लोग ऐसे अपने कुकर्मों की वजह से मिट जाएंगे। आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी कि हमारे सनातन धर्म को अपमान करने वाला, गाली देने वाला का यहाँ तो जगह ही नहीं है। बिल्कुल अब शर्म से अपने आप को डूब मरना चाहिए इन विपक्षियों को, मैं क्या बताऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय फिलहाल आज इस मुद्दे को लेकर के सामने आई। नमस्कार, मैं हूं सुशांत मुखर्जी और सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में। आज जिस मुद्दे पर बात होने जा रही है वो दरअसल मुद्दा पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान में होली खेलने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। कल तक जहां भारत पाकिस्तान मैच की चर्चा हो रही थी और अब जब पाकिस्तान हार गया है तो ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान में होली ही नहीं खेल सकते। हमारे साथ युवा वर्ग है। ये वो युवा वर्ग है जो आज पढ़ाई करता है, जो आज क्रिकेट खेलता है,
जो आज देश को समझ रहा है, शिक्षक हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बात किया जाए, शुरुआत आपसे कर रहे हैं, पाकिस्तान में होली खेलने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यह कितना दुखद है? देखिए, खेल के लिए बहुत दुखद है। संगीत और खेल दिलों को जोड़ता है। ये सिर्फ एहसास है, इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। और वहाँ पे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये बहुत ही दुखद, बहुत ही क्षुब्ध करने वाला और बहुत ही अशोभनीय हरकत है। ये लगातार जो है हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ होते हैं, केस हो रहे हैं, यह तक कह दिया गया होली अगर खेलेगा तो उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये क्या लगता है कि एक आम आदमी के अधिकार का हनन नहीं है? देखिए, खेल में ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर और गरीब है। खेल सिर्फ खेल है। और अगर खेल को हम मजहब के चश्मे से देखते हैं तो ये खिलाड़ी के लिए, खेल के लिए बहुत दुखद है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और पाकिस्तान कट्टर के साथ पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कम से कम समझना चाहिए कि ये अगर होली पे रोक है तो ये बहुत दुखद और शर्मनाक है। ये देखिए, आज हमारे साथ ये युवा लोग हैं जो देश को सबसे ज़्यादा इस समय आगे रखे हुए हैं और भारत इस समय सबसे ज़्यादा युवाओं का देश कहा जाता है। क्या लगता है पाकिस्तान में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये कितना ज़्यादा एक युवा को दुखी करता है? ये बहुत ही दुखद बात है कि आप अपने देशवासियों पे ये प्रतिबंध लगा रहे हैं कि वो त्यौहार नहीं मना सकते हैं। ये एक तरह से हनन किया गया है कि आप किसी भी ये जीत हार तो एक पार्ट ऑफ द गेम है। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने देशवासियों पे ये प्रतिबंध लगा दें कि आप ये त्यौहार नहीं मना सकते। तो ये बहुत ही दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। तो लगातार इस बात को जो आज का युवा वर्ग है वो भी समझ रहा है। क्या लगता है आप लोग, आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप जब इस तरह की चीज़ सुनते हो तो कितना ज़्यादा दुख होता है? बहुत ज़्यादा दुख होता है। पाकिस्तान में जो सेक्युलर होने की बात कही जाती है और उसके बाद इस तरीके की रोक लगा दी जाती है, कहाँ तक जायज़ है? देखिए, हम तो वाराणसी के सांस्कृतिक राजधानी से, जो पूरी दुनिया में वाराणसी संस्कृत, साहित्य, संगीत, कला के रूप में जानी जाती है, इस जगह से हम लोग, पूरा बनारस इसकी निंदा करता है, पूरा भारत इसकी निंदा करता है कि पाकिस्तान में खेल को खेल ना समझकर उसको धर्म से जोड़ा जा रहा है और अपने ही लोगों के ऊपर ये अन्याय किया जा रहा है कि उनको किसी होली जैसा सेलिब्रेशन, जो रंगों का त्यौहार है, वहाँ उसको रोका जा रहा है। और रंग खेलने से, मुझे याद है पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी और वो सारे लोग यहाँ पे भारत की टीम के साथ होली खेले थे, आपस में दोस्त हैं वो लोग। लेकिन जो नफरत फैलाने की ये राजनीति है, इसकी घोर और कठोर शब्दों में इसकी वाराणसी से हम लोग निंदा करते हैं। एक सांप्रदायिक होने का लगातार दबाव रहता है, पर उसके पीछे ये कट्टरपंथी कितनी ज़्यादा नफरत घोल रही है। देखिए, बनारस तो कबीर दास की धरती है, कबीर की है। इसके साथ साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने अपनी अक्षुण्य परंपरा को बरकरार रखा है। यहाँ पे इतने बड़े संगीतज्ञ रहे हैं जो संगीतज्ञ पूरी दुनिया में अपने संगीत का लोहा मनवाए हैं। अगर मैं बात करूँ पंडित राजन साजन मिश्रा जी, ऐसे तमाम दिग्गज लोग रहे हैं जो अपने संगीत से पूरी दुनिया में परचम फहराए हैं। और अगर इस तरह की बात खेल और संगीत में अगर इस तरह हो रही है तो पाकिस्तान में ये बहुत ही घृणित है, बहुत ही निंदनीय है। और वाराणसी से और पूरे देश से, पूरी दुनिया से हम लोग इस तरह के प्रस्ताव का, इस तरह के काम का, इस तरह से क्रियाकलाप का घोर निंदा करते हैं। बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय हरकत है ये। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम के दौरान हम लोगों से जान रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के इस तरीके के फैसले पर। यहाँ पर लगातार लोगों का जो जमघट लगा हुआ है, वाराणसी के 80 पर हैं। भाई साहब, 80 की अड़ी जो है बैठ गई है। ये बताइए कि होली की खुमारी अब छाने लगी है बनारस में? अभी तो कुंभ वाला कार्यक्रम चल रहा है और अभी तो पहले शिवरात्रि आएगा तब न जो है। ये बताइए कि पाकिस्तान ने एक नया फरमान निकाला है कि हिंदू जो है वहाँ होली नहीं खेल सकते। किस तरीके से देखते हैं? पूरे विश्व की बात हो रही है, मानवाधिकार की बात हो रही है इस समय। अब ये उनका पड़ोसियों के बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। पड़ोसी अच्छा रहे बुरा रहे, पड़ोसी पड़ोसी होता है। अब उसको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है, उसके बाद को दुनिया महत्व नहीं देती है। इतना ही कहेंगे ना, दुनिया में कोई देश नहीं जो उसको महत्व दे। एक दौर था मगर आज की तारीख में नहीं है। भाई साहब, क्या लगता है आपको दुनिया में जिस तरीके से राजनीति इस समय हो रही है,
भाई साहब बताइए, दुनिया में जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है, पाकिस्तान ने बयान दिया है कि नहीं बोलते नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना बयान नहीं दे सकते। भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब बताइए कि अभी इस दौरान पाकिस्तान ने खुलासा किया है कि हिंदू जो है, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, वो होली का त्यौहार नहीं मना सकते। अगर मनाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अब वहाँ हिंदू बचे ही कितना, 1% करीब बचे हैं। 20% से तो 1% बच गए। तो जो कर ले, क्या करना है, मजबूरी है। अब हम लोग तो सांप्रदायिक सौहार्द और सेक्युलरिज्म को ढो रहे हैं, ढोते रहेंगे और क्या। हम लोग तो बदले की भावना से कुछ कर नहीं सकते ना, करते भी नहीं है, यही कहेंगे और क्या। उनकी अपनी मनमानी है। 1% हिंदू है, चाहे वो जो कर लें, पर्व मनाने दें ना मनाने दें, मंदिर तोड़ दें, गुरुद्वारे तोड़ दें, जो तोड़ना है तोड़ दें, क्या करना है। हम लोग तो वो सेकुलरिज्म वाले राष्ट्र हैं ना, तो हम लोग सेकुलरिज्म को ढो रहे हैं और क्या। पर यहाँ पर जो सेकुलर गैंग है वो बिल्कुल इस पर चुप्पी साधे हुए, इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती। बोलेंगे भी नहीं, आपके पूछने से भी नहीं बोलेंगे वो। उनको कहें, वो तो कह देंगे हमें जानकारी ही नहीं है। लेकिन यह है, समय आएगा, समय टर्न आउट लेगा, देखिएगा क्या होगा। हाँ, क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके का कुछ बताना चाहेंगे आप? भाई साहब से बात सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। तो लगातार लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। भाई साहब भी यहाँ खड़े हैं। भाई साहब क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में हिंदुओं को होली नहीं मनाने देना, ये किस तरीके का फरमान है, जबकि मानवाधिकार की बात होती है पूरे विश्व में? सेकुलर गैंग लगातार भारत में हल्ला करते हैं। तो पूछिए जो यहाँ बैठे हैं सेकुलर गैंगवा, उनसे पूछिए ना। पप्पू टप्पू जो हैं उनसे पूछना चाहिए जाके। हर बात में बोलेंगे। एक तो वो असदुद्दीन ओवैसी है जो, वो आप उससे पूछेंगे तो सीधे बोलेगा पाकिस्तान से हमसे क्या लेना देना है। लेकिन जब गाजा में आतंकी मारे जाएंगे तो यहाँ पे प्रदर्शन करेगा, हल्ला मचाएगा, गाजा के फिलिस्तीन के नाम पे संसद में शपथ लेगा। पाकिस्तान है वो ना। अभी आप देखिए होली आ रहा है ना, बंगाल से आप देखिएगा, पहला वहाँ से आएगा। और आप देखिएगा इस देश में कुछ नहीं तो 10 जगह होली के नाम पे दंगे होंगे। और ये सेकुलरिस्ट गैंग यहाँ काँव हर चैनल पे करेगा। लेकिन पाकिस्तान का सवाल पूछेंगे तो सीधे मुंह घुमा जाएगा या बोलेगा पाकिस्तान से हमसे क्या मतलब है। लेकिन फ़िलिस्तीन के नाम पे रोना रोएगा, गली गली घूम के दंगा कराने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके नाम पे नहीं बोलेगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है। पर अब तो समझ में आने लगा है लोग। जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या है? उन्होंने सही बोला भाई साहब ने कि हम हिंदू इसके लिए दोषी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अब देखिए दिल्ली में 2,500 रुपये के लिए बिक गए। इनको 2,500 रुपये दे दो, इनको नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, ये तैयार हैं। इनको 2,500 रुपये। और उधर उन सबों को देखिए, जिहादियों को, ये जिहादी सब सुविधा भी लेते हैं और आपको लात भी मारते हैं। वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ कुछ होने की बात होती है तो लगातार सेकुलर गैंग हल्ला करती है। अब सब कुछ चुप क्यों है? क्या लगता है आपको? पब्लिक क्या समझती है? अब पब्लिक क्या कहे? पब्लिक तो देख ही सकती है और क्या करेगी। यहाँ पे जो हो रहा है वो दिखे। अब पाकिस्तान के लिए क्या कहा जाए? वहाँ के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने यहाँ समस्या बहुत विकराल है। किस तरह की समस्या देख रहे हैं आप? अरे सरस्वती मूर्ति या दुर्गा मूर्ति तक सुरक्षित नहीं निकल पाती है और क्या कहा जाए। तो दूसरा पाकिस्तान तो यहीं अंदर ही पल रहा है। तो समस्या तो है ही है विकराल। इसके लिए दोषी कौन है? सेकुलर गैंग जो लगातार चिल्ला। हाँ, वही, और कौन दोषी है? शुरू से ही, असल में आज़ादी के बाद से ही इन लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया ना कि अब उस पर और कुछ किया जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो लोग इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं। और यहाँ पर जब हम सियासत की बात करते हैं चौक पर, तब भी ऐसे लोग हैं जो अपने मुंह को बंद रखते हैं। इस बात की गवाही खुद यहाँ के लोग भी देते हैं कि ऐसे ही लोगों की वजह से आज सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करने वाले लोग जब किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो वो वोट बैंक देख के बात करते हैं, वो अपना हित देख के बात करते हैं, बल्कि जो उन्हें करना चाहिए वो बात करते नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।